11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 को नोटिफाइड किया। उसको नोटिफाइड करने के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है इन रूल्स को इम्प्लीमेंट होने से रोकने के लिए। आगे के वीडियो में चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना थोड़ा सा चाहूँगा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है क्या। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का ही एक इंडियन सेगमेंट है। जैसा कि सभी को पता ही है कि 1906 में बांग्लादेश के ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसने 19 देश आज़ाद होने तक जो है भारत में अपनी गतिविधियां की। और मुस्लिम लीग के प्रयासों के बाद जो है एक सेपरेट देश जो है पाकिस्तान अलग हुआ था। तो जो पार्टीशन हुआ उसके बाद मुस्लिम लीग का इंडियन सेगमेंट जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो गया। यह एक पॉलिटिकल पार्टी है, यह एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया है। तो अब हम अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है, उनका अपनी पिटीशन में यह मानना है, यह उन्होंने स्टेट किया हुआ है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्योंकि इसमें जो है 3 देशों से आए हुए नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को जो है सिटीजनशिप देने के बारे में तो बात की गई है, परंतु अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं और अगर वो यहाँ में जो नागरिकता लेना चाहते हैं तो ऐसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इससे लेफ्ट आउट किया गया है। तो उनका ऐसा मानना है कि ये जो है वायलेट्स करता है सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पॉइंट है। इसके अलावा उन्होंने अपनी पिटीशन में इस बेस पर जो है इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया हुआ है कि आर्टिकल 14 जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 21 जो पर्सनल लिबर्टी और लाइफ की बात करता है, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन और आर्टिकल 51 जो इंटरनेशनल जो है ऑब्लिगेशन भारत सरकार को देता है कि वो अपने अन्य पड़ोसी देशों और विश्व के साथ जो है पीसफुली और हार्मनी के साथ रहे। तो इस आधार पर उन्होंने इस पिटीशन को जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। आप सभी को पता ही है कि जब दिसंबर 2019 में यह अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ था, उसके बाद देश भर में जो है प्रोटेस्ट इसके विरोध में हुए थे और वो प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा खतरनाक थे, भयानक थे कि उसके चक्कर में कई जानें भी इस प्रोटेस्ट के दौरान गईं। पर 2020 मार्च में चूंकि कोविड आ चुका था तो उसके बाद ये प्रोटेस्ट थम गए थे। अब ऐसा नहीं है कि यह इकलौती पिटीशन है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की। इससे पहले भी कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है और ऐसी 250 से अधिक पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में है। एक बार अक्टूबर 2022 में तब के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और उनके साथ 2 जस्टिसेस रविंद्र भट्ट और हेमा कोहली की बेंच के सामने ये मामला सुनवाई के लिए आया था, पर यूयू ललित जी चूंकि दिसंबर में रिटायर होने वाले थे तो ये मामला सुनवाई नहीं हुआ। नाउ अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट दिस मैटर इज लिस्टेड बिफोर ए बेंच हेडेड बाय पंकज मित्तल। तो ऐसे यही था आज के हमारे वीडियो की सारी चर्चा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और लीगल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।